हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बीकॉम सेमेस्टर 3 के न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो उसका हम पहला चैप्टर करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो फंक्शंस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक होते क्या हैं। तो हम कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी फिंडले शिराज, अ बैंकर और अ बैंक इन अ पर्सन, फर्म और अ कंपनी हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर क्रेडिट्स आर ओपन बाय द डिपॉजिट्स और द कलेक्शन ऑफ मनी और करेंसी और वेयर प्रॉपर्टी इज एडवांस एंड लोन, वेयर मनी इज एडवांस और लोन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? तो बैंकर ना एक पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे जो बिजनेस किया जाता है, किस चीज़ का बिजनेस? जहाँ पे लोग अपनी मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर मनी को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी मनी को लोन के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर एडवांस ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बैंक एक पर्सन भी हो सकता है, किसी फर्म भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है जो क्या करता है, अपने मनी को कलेक्ट करता है, डिपॉजिट कर देता है या फिर लोन कर लेता है। ठीक है, तो मतलब वो वाली जगह है जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मेन जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये वाली। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। अ कमर्शियल बैंक इज़ एन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, पैसों के लिए है, जो क्या किस चीज़ की डील करती है? पैसों की, उधार की। ठीक है, और मेन मोटिव क्या होता है हर चीज़ का? कि वो पैसा कमाए, मोर ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए। अगर उन्होंने कुछ काम कर रहे हैं अभी, तो वो क्या चाहेंगे कि आगे जाके जो हमारे पैसे हैं वो डबल हो जाए, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, बैंक प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, पैसों के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हमें मिलती है, जैसे लोन हमें मिलता है या फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हम एफडी करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं? क्योंकि बैंक हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्ट द डिपॉजिट। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे कमर्शियल बैंक की? अ बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये तो है ही है, जो पब्लिक होती है, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, वो बैंक में जाके डिपॉजिट्स करके आते हैं। ठीक है, पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंसेज इन आइदर ऑफ दी फॉलोइंग अकाउंट्स। तो ये 4 अकाउंट है जो प्रिपेयर करते हैं, ये आपको अकाउंट्स में करा होगा। फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी जिसको बोलते हैं, हम करवा कर आते हैं, डिपॉजिट करा के आते हैं। करंट डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं। अब इन चारों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए इनका मीनिंग क्या होता है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिक्स डिपॉजिट, तो कैश इज डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये हम कहते हैं ना कि 12 महीने की हमारी एफडी का, तो ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है। इसके बाद जो हमारी एफडी है वो मेच्योर हो जाती है और जो हमने फिक्स्ड करा होता है, भी हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हमें उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। और इसमें जो बैंक है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा मेच्योरिटी का, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस हिसाब से होगा। ठीक है, और ये जेन्युइन सेविंग है और हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस अकाउंट अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज फंड्स एट एनी टाइम। जैसे ऊपर क्या होता था? फिक्स डिपॉजिट होता है, जैसे आज हमने विड्रॉ करा 12 महीने, आज हमने डिपॉजिट करा तो 12 महीने बाद ही हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट करंट डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता था कि जैसे आज हमने डिपॉजिट करा, ठीक है, अगर हम चाहें, जैसे बिजनेसमैन क्या होते हैं, कभी भी कैश की नीड हो जाती है तो वो 10 दिन बाद भी आकर अपना जो कैश है वो विड्रॉ कर सकते हैं और इसमें जो कोई इंटरेस्ट पेड नहीं होता है, जैसे उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट। दिस अकाउंट इज मेंट फॉर द स्मॉल सेविंग्स, दिस इज द लिमिट ऑन टोटल वीकली withdrawals. Bank pay interest on this account but the rate of interest is less than the rate paid on the fixed deposit account. सेविंग क्या होता है? जो हम स्मॉल सेविंग्स लेते हैं, ठीक है, उनको डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, हम वीकली डिपॉजिट करवाते हैं या फिर वीकली विड्रॉ करवा लेते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू एफडी थोड़ा होता है। नेक्स्ट है रेकरिंग। रेकरिंग मतलब बार बार, जैसे आज हमने ना डेट फिक्स करके 1 जैन को मैं जाके इतना पैसे डिपॉजिट करूँगी, तो अगले इसी मंथ को इसी डेट को अगले मंथ में मैं फिर से जाके डिपॉजिट करवाऊंगी। हम स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हैं एक स्पेसिफिक डेट पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब हमारा थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है रीपेमेंट ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट। द बैंक रीपेज द एक्सेप्टेड डिपॉजिट टू द ट्रू ओनर विच when required by him on the demand or otherwise। जो हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, ठीक है, अब जो जिसने डिपॉजिट करा वो चाहता है, वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को पैसे वापस दो, मेरे को ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो उसकी डिमांड पे हम उसको पैसे रीपे कर रहे हैं, तो ये हमारी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन लोन्स एंड डेट्स। बैंक डील विद अदर
पीपल मनी अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ विच रीपेबल ऑन डिमांड। ये वही पॉइंट आ गया है कि एक इंटरमीडिएरी है, मतलब बीच का काम करता है दो पर्सन के बीच में। जैसे एक पर्सन है, उसने डिपॉजिट करवाया, उसे पैसे की जरूरत नहीं है, बट जो बी पर्सन है उसको पैसे की नीड है, तो बैंक क्या करेगी, जो ए ने डिपॉजिट करवाया उसको लोन के फॉर्म में दे देगी बी पर्सन को, ठीक है। और जो हमारा ए पर्सन है वो क्या कर सकता है, कभी भी रीपे के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है विड्रॉल बाय द चेक, ड्राफ्ट्स और अदरवाइज। जो डिपॉजिटेड मनी होती है बैंक के पास, वो कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू चेक एंड ड्राफ्ट्स। नेक्स्ट है हम लोन एडवांस कर सकते हैं पब्लिक को। जो मैंने आपको इंटरमीडिएरी वाला पॉइंट बताया, ये वही पॉइंट हो गया। अभी अगर किसी पर्सन को बी पर्सन को लोन चाहिए तो वो बैंक उसको एडवांस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग है जो हमारा कमर्शियल बैंक का वो मेन एम होता है, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम आगे बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारे हमारे मेन फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज और फंक्शंस, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस टू टाइप्स के हो गए, एसिड टेस्ट और अदर। एसिड टेस्ट में क्या हो गया, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और उनको लेंड करना, और अदर का क्रेडिट क्रिएशन, चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट। एजेंसी फंक्शंस क्या है, कलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ क्रेडिट एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिल्स एंड ट्रस्टीशिप, रिमेंटेंस ऑफ फंड्स, रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। और ये सारे हैं जो हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हैं। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी और 15 नंबर के हिसाब से आप अटैम्प्ट कर पाओ। हाँ जी, प्राइमरी फंक्शंस में हमारे 2 टाइप्स कौन से थे, एसिड टेस्ट और अदर्स। तो सबसे पहले हम एसिड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या क्या 2 पॉइंट्स है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लेंडिंग। ये साथ साथ बोलते रहो ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का क्या है, द फर्स्ट मेजर फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक है उससे हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बैंक एक्सेप्ट करती है, उसको मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन है। ऑल्दो अ बैंक एक्सेप्ट्स नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स ऑल्सो, इट मस्ट एक्सेप्ट द चेकेबल डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। इसमें भी सेम पॉइंट हो गया, ज़रूरी नहीं है कि जो चेक के थ्रू ही हम डिपॉजिट करें, जो नॉन चेकेबल पेमेंट से कैश पे भी हम कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट कर सकती है, ठीक है। और वो सेम एट द टाइम विड्रॉ भी कर सकती है चेक के थ्रू और बिना उसके भी, ठीक है। और जब पब्लिक चाहेगी वो अपने पैसों को विड्रॉ कर पाएगी। सेकेंडली द डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज एंड नॉट मेनली फ्रॉम इस शेयर होल्डर और मेंबर्स। जो पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं वो डिपॉजिट जो उसके शेयर होल्डर हैं उनसे नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग फर्म्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इट डज नॉट मेक देम टू बैंकर्स, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आगे आप 4 बैंकों को एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंडिंग और एडवांसिंग लोन्स। लैंडिंग और एडवांसिंग लोन्स इज द अदर एसिड टेक्स फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो दूसरा काम क्या है कि वो लोन एडवांस कर सकते हैं पब्लिक को जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये इसका मेन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इस पैराग्राफ में क्या है। तो मेन काम क्या है कि जब पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इधर था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में था पब्लिक को ले रही है, पब्लिक से ले रही है डिपॉजिट। इसमें क्या है, पब्लिक को दे रही है जब उनको नीड होएगी। और वो पब्लिक को नीड कब होएगी, मनी एट कॉल। ये क्या होता है, इट इज़ अ मनी लेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पब्लिक को पैसा चाहिए होता है तो उनको दे देती है। ओवरड्राफ्ट, एज द नेम सजेस्ट, एन ओवरड्राफ्ट इज एन एडवांस गिवन बाय अलाउइंग अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट। इसका मतलब है जैसे अगर उसके करंट अकाउंट में 50,000 है, ठीक है, बट उसको विड्रॉ करने 60,000, 10,000 कहाँ से आए, वो बैंक उनको लोन देगा, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। एडवांसिंग क्रेडिट एज अ कैश क्रेडिट ऑल्सो पॉपुलर अंडर दिस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें ना पैसे देना होता है, उधार देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अगर किसी कंपनी को हम दे रहे हैं तो उसका ना एसेट एक्वायर कर लेते हैं सेफ्टी के लिए कि अगर वो पे नहीं करेगा तो हम उसका एसेट हड़प लेंगे, ठीक है। तो उसके करंट एसेट्स के बेसिस पे हम उनको कैश क्रेडिट देते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसमें है इन द बिल ऑफ एक्सचेंज द डेटर एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय द क्रेडिटर एंड दस एग्रीज टू पे द अमाउंट मेंशन ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब है जैसे ए पर्सन ने बी को पैसे देने थे, ठीक है, बट ए ने बी को पैसे देने थे। अब ए के पास कैश है नहीं तो उसने ना बिल ड्रॉ करके दे दिया कि इस डेट को मेरी मैच्योरिटी, इस डेट को ये वाला बिल मैच्योर हो जाएगा तो जितने भी अमाउंट आएंगे ना वो तू ले लियो मेरी जगह। लेने मेरे को थे बैंक से बट मैंने तेरे को पैसे देने हैं तो ये बिल ले ले तू, और जब चाहे तू मैच्योरिटी पे अपना पैसे उनसे ले लियो, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्राइमरी फंक्शंस के एसिड टेस्ट थे। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अदर्स में। अदर्स में क्या क्या था, एक था क्रेडिट क्रिएशन, एक था चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट्स ऑफ फंड्स। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है
कि जो उधार दिया हुआ है उसी को क्रिएट करना। ठीक है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे ए पर्सन है, ठीक है, उसने 1000 रुपीज़ क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक वालों का ये सिस्टम है कि उन्होंने क्या करना है, 20 रुपये अपने पास रखना है और बाकी का क्या करेंगे, वो दूसरे पर्सन को लेंड कर देंगे। अब बी पर्सन आया, उसको लोन चाहिए था, तो 1000 का 20% क्या करा, 1000 का 20% करा, कितना हुआ, 200 रुपया। अब 200 रुपया बैंक अपने पास रखेगा, बाकी का 800 वो क्या करेगा, बी पर्सन को दे देगा। ठीक है, तो मतलब जो हमने उधार लिया था, जो हमने बैंक वालों ने उससे लिया था, एक्सेप्ट करा था डिपॉजिट, उसको आगे उधार पे दे देना। ठीक है, क्रेडिट से क्रिएट करनी चीज़ें। अब आगे जाके उसका 800 रुपये था, 800 रुपये अब उनके पास है। ठीक है, 800 ए पर्सन का उनके पास है। अब वो क्या करेंगे, अब तीसरा पर्सन फिर आया कि हाँ मेरे को भी लोन चाहिए, तो वो 800 रुपये का 20% करेंगे। ठीक है, अब जितनी अमाउंट थी वो अपने पास रखेंगे, बाकी का उधार दे देंगे। मतलब जो 1000 रुपये है उसका ही बार बार 20% करके 20% दे के बाकी का बचा हुआ किसको दे रहे हैं, वो आगे किसी लोन को दे रहे हैं, ताकि उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वालों को मिल जाए। तो ये इनका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ आया कि जो बैंक है वो पूरा कैश डिपॉजिट नहीं करती है, वो अपने पास कुछ हिस्सा रखकर आगे लोन प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड। इसमें क्या है, एक चेक है वो नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, विच इन द फैक्ट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अप ऑफ बैंकर। आपने चेक देखा ही होगा, एक पेपर होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि इतनी अमाउंट देनी है, किस पर्सन को देनी है, अपनी बैंक की सारी डिटेल्स होती है। ठीक है, फिर बंदा अपना बैंक चेक वो डिपॉजिट करवा देता है, जब वो चेक पास हो जाता है फिर उसके बाद उसको पैसा मिल जाता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये सारा हमारा चेक सिस्टम होता है। ये थे हमारा पहला फंक्शंस प्राइमरी। अब हम बात करते हैं एजेंसी फंक्शंस के, उसके पास जनरल यूटिलिटी। ये दोनों फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी है। अगर आपको प्राइमरी में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। हाँ जी, एजेंसी में है सबसे पहले कलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ क्रेडिट एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट। द कमर्शियल बैंक कलेक्ट्स एंड पे द वेरियस नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, कूपन्स, डिविडेंड, वारंट्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारे क्रेडिट्स होते हैं उनको कलेक्ट करती है और उनकी पेमेंट कर देते हैं बैंक वाले। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, लाइक जैसे कि अगर उसने सब्सक्रिप्शन देनी है, किसी चीज़ का रेंट देना है, तो वो कस्टमर बिहाफ पे कर देते हैं। नेक्स्ट है सेल एंड द परचेज ऑफ स्टॉक exchange security. The modern commercial banks also undertake the purchase and sale of the various security like shares, जो stocks, bonds, ये आपको पता ही होगी टर्म्स है ना, जो शेयर और डिवेंचर्स हम आजकल खरीद रहे हैं कंपनी, चाहे इंडिया की कंपनी है चाहे बाहर की कंपनी है। ठीक है, तो उसमें भी हमारी जो कमर्शियल बैंक है वो हेल्प करती है। उसके बाद है हमारा रिमिटेंस ऑफ फंड्स। इसमें क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है वो फंड्स को रिमिट कर देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, ताकि एक जगह से दूसरी जगह चेक्स वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह, मेल्स वगैरह ट्रांसफ़र हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिल्स एंड ट्रस्टीशिप, ये क्या होता है कि एक्सपर्ट जो स्टाफ होते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड होता है किसी डिपार्टमेंट में, वो ये चीज़ को सेटल करते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। उसके बाद है हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो किसी पर्सन के थ्रू जाते हैं, एज अ रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो उसको इस चीज़ को, स्पेशल चीज़ को हैंडल कर पाए जो कस्टमर नहीं कर पाएगा, जैसे कि कोई पासपोर्ट्स हो, ट्रैवल टिकट्स हो गई या फिर बुक्स हो गई, व्हीकल्स। ठीक है, ये हमारे एजेंसी फंक्शंस थे। अब लास्ट है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, पहला है रिसीविंग ऑफ वैल्यूएबल्स ऑफ सेफ कस्टडी, जैसे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई आर्टिकल्स होते हैं जो हमें सेफ़ रखने हैं, तो वो हम बैंक के लॉकर में रख देते हैं ताकि जो वो चीज़ है वो सेफ़ रहे। नेक्स्ट है एक्टिंग एज ए रेफरी। इसमें यह है कि इफ़ डिजायर्ड बाय द कस्टमर द बैंक कैन एक्ट एज ए रेफरी। इट कुड बी रेफर्ड बाय द थर्ड पार्टीज फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर। ये आपको सिंपल ही है पॉइंट भी, वो जो हमारा अगर कस्टमर चाहे तो बैंक एज ए रेफरी भी उनकी तरह ले सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट्स। इसमें है कि जो बैंकर्स इज़ अ वे बाय इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट सर्टिफाई द क्रेडिट्स वर्थीनेस ऑफ द कस्टमर्स। लेटर ऑफ क्रेडिट्स आर वेरी पॉपुलर इन द फॉरेन ट्रेड। इसमें बस कुछ नहीं है कि जो बैंक है वो एक लेटर उनको इशू करके दे देता है भी हाँ हमने इतना सर्टिफाई करा हुआ है, ये इस कस्टमर की इतनी क्रेडिट वर्थीनेस है, वो इतना क्रेडिट झेल सकता है। एक्टिंग एज एन अंडरराइटर्स एंड इंश्योरेंस ब्रोकर। इसमें यह है कि जो बैंक है वो एज अ अंडरराइटर्स और इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी काम कर सकता है। अगर उसको कुछ चाहिए कि इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना है कि वो अपनी सिक्योरिटी में ट्रस्ट करे, तो वो भी काम करता है। इन्फॉर्मेशन बैंक है कि सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है। अगर किसी ट्रैवलर की चेक या फिर क्रेडिट कार्ड
कार्ड्स देना है तो वो भी इशू कर सकता है, ठीक है। इशूइंग ऑफ अ गिफ्ट चेक्स, ये भी है कि अगर किसी ने डिनोमिनेशन करना है या फिर जैसे इंडियन बैंक्स इशू गिफ्ट चेक, जो गिफ्ट चेक होते हैं 11-21 रुपये का, वो भी इशू कर सकता है। नेक्स्ट है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम, ये सारे वो हमारे पॉइंट्स हैं कि जो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हमारे कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है, कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का होना, वो भी डील करता है। अब लास्ट हमारा है डेवलपमेंट फंक्शंस की। डेवलपमेंट के लिए जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, एक तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इसमें क्या है कि वो सेविंग्स की हैबिट डालेगा कस्टमर्स में, क्योंकि अगर सेविंग करेंगे तो वो जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सेविंग्स ज़्यादा करेंगे ताकि वो बैंक में डिपॉजिट कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल्स। जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो आजकल ज़्यादा रूरल एरियाज़ में भी ओपन हो गया, स्मॉल टाउन्स में भी हो गया, ताकि उनको बैंकिंग की फैसिलिटीज़ मिल जाए और उनका भी लाइफस्टाइल बेटर हो जाए, इजी हो जाए। और जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, और जो हमारी कैपिटल मार्केट है उसको असिस्ट करना, ठीक है, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मॉडर्न फंक्शंस, जैसे कि आजकल आपको पता है ये ATM कार्ड्स चल पड़े हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वो हमें कैशबैक मिलता है, ठीक है। क्रेडिट्स कार्ड मिल चुके हैं। क्रेडिट्स कार्ड पता ना क्या होता है, प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसमें अगर हम ना एक लिमिट सेट हो जाती है कि जैसे 50,000 है और आपके अकाउंट में भी 50,000 नहीं है, ठीक है, और तुम्हें शॉपिंग करनी है तो तुम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, और बाद में तुम्हारे घर पे बिल आ जाता है कि तुम्हारे इतने की कार्ड की शॉपिंग करी है, और तुम टाइमली उनको तुम्हें टाइम पीरियड दे देते, तो टाइम पीरियड दे देते हैं कि इसके अंदर तुम्हें पे करना है। उसके बाद मेल ट्रांसफ़र, टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये तो आजकल बेसिक चीज़ें हैं, आपको आई होप पता होगी। अगर नहीं भी होगी तो मेरे को बता देना, मैं क्लियर कर दूँगी। तो ये आपके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो मेरे को बता देना। और क्रेडिट क्रिएशन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी 15 नंबर में, 5 नंबर में आ जाता है, तो वो मैं एज अ शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तो वो ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।